बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों से नफ़रत करने वाले जहां दुनिया में कई मज़ाहिब हैं उनमें से एक हिंदू मज़हब के लोग हैं। और अपने मज़हब के फैलाव के लिए और हिंदुइज़्म को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक तरीक़ा ये है कि ये बात करने से पहले नमस्ते कहते हैं ताकि एक पहचान बनाई जा सके। जब भी हिंदू सलाम करता है तो वो नमस्ते कहता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले हिंदू ने भी ऐसी ही कोशिश की और उसने आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को सलाम करने के बजाय या अंग्रेजी ज़बान में हेलो हाय करने के बजाय हिंदी ज़बान में नमस्ते कहा। और यह महज इत्तफाकिया नहीं था, क्योंकि शख्स ने नमस्ते कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा था कि मैं आपको नमस्ते कहना पसंद करूँगा। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सब देखा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर इंतहाई दिलचस्प और मानी खेज मालूमाती गुफ्तगू की और इस शख्स को बताया कि नमस्ते क्या होता है और दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। दोस्तों, ये गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प है और अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसीलिए इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस हिंदू ने किन अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक को नमस्ते कहा। My name is Deepak Mishra and I would like to say you namaste. My question is actually I am a Hindu and डॉक्टर जाकिर नाइक जो ही जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि आपने 2 सवाल पूछे हैं, मगर उन 2 सवालों पर आने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं और आपने मुझे सवाल से पहले नमस्ते कहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि मेरे भाई, क्या आपको नमस्ते का मतलब मालूम है? जवाब में शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और ये मंजर देखकर पूरा हॉल और डॉक्टर जाकिर नाइक हंसने लग गए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई ऊंची आवाज में कहकहा लगाते हुए कहा कि आमतौर पर लोग कहते हैं हाय, हेलो। Before he asked the question, he told me namaste. Brother, do you know the meaning of namaste? no. People say hi. What is the meaning of hi? Even I say. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लोग हेलो, हाय या नमस्ते कहते हैं, मगर उनको इन अल्फाज का मायने तक मालूम नहीं होता। अब मसला ये है कि आपने मुझे नमस्ते कहा है। अब अगर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा तो आप बोलेंगे कि ये किस तरह का आदमी है, कैसा आलिम है, ये मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि नमस्ते का मतलब क्या है ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। जवाब में शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल से बस ये समझ लीजिए कि मैंने अस्सलामुअलैकुम कहा या हाय कहा या नमस्ते कहा, एक ही बात है। मेरे लिए तो ये सब कुछ एक जैसा ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये आपके लिए हो सकता है एक जैसा। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, मुझे माफ़ करना, अगर मैं तुम्हें कोई गाली दूं और मैं कहूं कि मेरे नज़दीक तो इस गाली का मतलब अच्छी बात होता है, तो क्या आप कहोगे कि हाँ, ऐसी गाली मुझे देते रहो? जवाब में ये शख्स भी मजाक के मूड में था। कहने लगा, हाँ, अगर मुझे उसका मतलब मालूम होगा तो फिर आप मुझे कोई भी गाली दे लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अचानक फौरन से हंसते हुए कहा, अच्छा, आपको मालूम है कि उल्लू क्या होता है? अभी इस लड़के ने कुछ बोलना ही था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उल्लू का मतलब हिंदी और उर्दू ज़बान में उल्लू ही होता है, जो एक परिंदा है और सभी जानते हैं। दूसरी जानिब अंग्रेज़ों के कल्चर में उल्लू का मतलब एक इंतहाई दानिशमंद परिंदा होता है। यानी कि अगर अंग्रेज़ों के कल्चर में किसी को उल्लू कहा जाए तो वो उसकी तारीफ़ होती है, जबकि अगर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में किसी को उल्लू कहा जाए तो उसका क्या मतलब होता है? उस लड़के ने फौरन से जवाब दिया, उसका मतलब बेवकूफ़ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जी हाँ, बेवकूफ़ मतलब होता है। Forgive me. If I abuse you and I tell my abuse means you're a good person, will you believe in that? If I know the word. If I tell ullu, you know ullu. Ullu in Urdu, Hindi means owl. In English, owl means a wise person. But ullu in Hindi means what? Ullu means? Bewakoof. Yeah, bewakoof. So the English people will think I'm praising you, calling you a wise person. But you know I'm calling you a fool. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर मैं यहाँ पर आपको उल्लू कहूँ तो जो अंग्रेज़ी बोलते और समझते हैं या मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये समझेंगे कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, कि आपको एक दानिशमंद समझदार आदमी कह रहा हूँ, जबकि हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि मैं आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक इसी तरह से मिसाल किसी को नमस्ते कहने की है अगर आपको उसका मायने ही मालूम ना हो। यहाँ पर आपको मालूम नहीं है मगर मुझे इसका मायने मालूम है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये एक संस्कृत जबान के लफ्ज़ इदम नममे से निकला है, जिसका मतलब ये है कि मैं आपके आगे अपना सर झुकाता हूँ।
क्या आप चाहेंगे कि आप मेरे आगे सर झुकाएं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से पूछा। पलटकर लड़के ने जवाब दिया कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। जिस शख्स के पास इतना ज्यादा इल्म हो उसके आगे तो मैं झुक सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि हाँ, ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है कि तुम किसी इंतहाई ज़्यादा इल्म रखने वाले आदमी के सामने झुक जाओ, मगर कुरान और दीन इस्लाम की रोशनी में अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुका जाए। अल्लाह के अलावा इंसान किसी के आगे सर नहीं झुका सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक का यहाँ तक का अंदाज़े बयां इंतहाई दिलचस्प था। यही वजह थी कि हॉल में मौजूद सभी लोग मुसलसल हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इंतहाई दिलचस्प और मुख्तसर वाक़या शेयर कर दिया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। The meaning of namaste is, it comes from the Sanskrit word idam namame, meaning I bow down to you. Do you want to bow down to me? Absolutely. You can bow down to the person who is having so much of knowledge. That's right. According to you, you can bow down to a person of knowledge, but according to the Quran and according to Islam and most of the religions, you bow down to no one but Almighty God. You know, there are many Hindus. डॉक्टर जाकिर नाइक किसी इंसान के सामने झुकना कितना नापसंद फरमाते हैं, इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको मालूम है कि कई मरतबा जब मैं खिताब करता हूँ और मुख्तलिफ बयान या तकरीर करता हूँ, मेरी तकरीर को बहुत से हिंदू लोग पसंद करते हैं। वो उसे इतना पसंद करते हैं कि मुझे आकर कहते हैं कि हम आपके पाँव को छूना चाहते हैं। ये तो यहाँ तक, मगर वो आकर ये भी कहते हैं कि आपकी सूरत में हमें खुदा नज़र आता है। नाउज़ुबिल्ला। ये कहते हैं कि हमने पहली बार खुदा यानी भगवान का रूप किसी इंसान की सूरत में आज देखा है और वो जाकिर नाइक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे लोगों को क्या जवाब देते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बता दिया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए। After I give a talk, they come and touch my feet. You know what they say? हमने पहले बार भगवान का अवतार खुद देखा आंख से। It's the first time in my life I have met God himself personally. Hindu telling me. So I receive, brother. I know you respect me, you love me, appreciate that. But bowing to anyone besides God is shirk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो ऐसे लोगों को खुद ही साफ कह देते हैं कि आपकी इस मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मगर अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इंसान किसी और के आगे नहीं झुक सकता। और अगर कोई ऐसा करे या ये कहे कि आप खुदा या भगवान हैं तो वो शिर्क कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वो लोग बहुत मोहब्बत और प्यार से ये सब कुछ ये मेरी अकीदत में कर रहे होते हैं, मगर मोहब्बत या अकीदत को कभी भी हदों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि वो शिर्क तक जा पहुँचे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से ऐसे हिंदू आते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे आगे मत झुको, मेरे पास जो इल्म भी है वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, लिहाजा तुम मुझे खुदा मत कहा करो। अलबत्ता जब मुझे देखो कि मैं बहुत ज़्यादा इल्म और दानिशमंदाना गुफ्तगू कर रहा हूँ तो तुम ये कहा करो माशाअल्लाह कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत किया, या जैसे अल्लाह ने चाहा। और अगर हकीकतन ऐसा है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत ना दी होती, मैं तो एक हकला था, मैं सही से बोल भी नहीं सकता था। Partner with God. There are many Hindus who come after me and they praise me so much. They put me next to God, which I said, I am not God. You can only bow down to Almighty God. What I speak and the knowledge is a gift from God. This is a gift from God. So when you see me, you should say, MashaAllah. MashaAllah means as Allah willed. Means whatever I'm saying is because of the will of Almighty God. Otherwise, I was a stammerer. So डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सारी गुफ्तगू की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि नमस्ते कहना दीन इस्लाम के लिहाज से गलत है। सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बल्कि हिंदू मजहबी किताबों में भी कहीं इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी को नमस्ते कहा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू अगर नमस्ते ना कहें तो फिर वो क्या कहें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये उन्हीं का इख्तियार है, मगर बेहतर है कि वो अस्सलामु अलैकुम कहें, जो कि बहुत आसान है और इसके मायनों में किसी का शिर्क नहीं होता। आप ये कह रहे होते हैं कि आप सलामत रहें, आपकी उम्र लंबी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम कहने का फ़ायदा यह है कि आप कहीं भी किसी को भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सलामत रहें और ये अच्छा मतलब है। और अगर गलत जगह जाकर कह दिया गया तो इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल दी। कहा कि आमतौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग कहा जाता है। अब कहीं पर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही हो, आप जाकर उसे बोलें गुड मॉर्निंग, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। या फिर कहीं पर कोई शख्स अपनी बीवी से घर से लड़कर आया हो, उसे जाकर कहें गुड मॉर्निंग तो उसे दोहरा गुस्सा आ जाएगा। वो शख्स तो सोच रहा होगा कि ऐसी सुबह तो दोबारा कभी आई ना जब मैं बीवी से लड़कर आऊं।
लेकिन जवाब में मजबूरन उसको भी आगे से गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है, जबकि उसकी इतनी अच्छी सुबह हुई नहीं होती। Islam, Assalamu alaikum, may peace be on you. You can say that anytime, anywhere. In English we say good morning. It may be raining cats and dogs, you have to say good morning. The person may have had a fight with his wife, someone says good morning, he has to wish back good morning. He is cursing in his heart that such a morning should never come. Yet he has to reply by good morning, good evening, good night. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती से अपने पैगाम इस लड़के तक पहुंचा चुके थे और इसे मालूम हो गया था कि आज के बाद इसे अस्सलामु अलैकुम ही कहना है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब किसी से मुखातिब होते हैं तो आप हेलो, हाय, अस्सलामु अलैकुम या क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।